भारत में लाखों लोग यूपीएससी सीएससी की परीक्षा देते हैं इस उम्मीद में कि वो आईएएस ऑफिसर बने। पिछले साल की तरह इस साल भी टॉप 3 रैंक्स फीमेल कैंडिडेट ने ही हासिल की है। ये एक विमेन एम्पावरमेंट का बहुत खूबसूरत रिजल्ट है। अनअकैडमी आया है ग्रेटर नोएडा ऑल इंडिया रैंक 1 इशिता किशोर को बधाई देने। प्लीज कम विद मी। आपको I think I'm on cloud 9. इशिता जी, तो कैसा लग रहा है आपको? I think I'm on cloud 9 and I'm very happy and it's a great moment right now and just a lot of gratitude. तो पहला रिएक्शन आपका कैसा था when you saw your rank on the top? Actually before I opened the PDF a lot of people started calling me तो बस बहुत खुशी हो रही थी, फ्रेंड्स ने पहले ही कॉल कर दिया था। So after not clearing 2 prelims so or then securing all India rank 1, so it's a huge success. तो आपको demotivation नहीं हुई when you lost like your 2 prelims? आई थिंक होता ही है, सेटबैक तो होता है। वी डू फील वेरी टेंस्ड कि क्या कमी रह गई और पहले स्टेज पे ही बाहर हो गए इतनी लंबी जर्नी के। बट आई ट्राई टू रीवैल्यूएट माई स्ट्रैटेजी एंड ट्राई टू सी दैट वेयर आई नीड टू वर्क एंड व्हाट आर माई मिस्टेक्स एंड आई स्टिल केप्ट ऑन प्रिपेयरिंग फॉर मेंस इवन दो आई डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स। So what was your biggest motivation throughout? Biggest motivation was to serve, the opportunity to serve my country and to have this platform. Indian Administrative Services gives you an unparalleled opportunity. तो यही motivation था, इससे बड़ा क्या motivation हो सकता है? Okay, आपकी मदर ने आपको अकेले रेज किया है and she has of course raised a star. So what do you want to say about that? I think she's been a champion herself. That is what helped. The kind of upbringing that she had, she tried to give me. मेरे को हमेशा sports के लिए motivate किया. I'm also a national level football player. तो उन्होंने boards के पहले मेरा tournament था तब भी कहा था कि नहीं बेटा आप sports को भी importance दो, हर चीज़ important है life में। तो उस चीज़ से एक बहुत ही balanced approach रहा and she consistently believed in me. Okay. बाकी के aspirants को क्या message देना चाहेंगे आप? बी वेरी सिंसियर विथ योर अटेम्प्ट्स एंड अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कीप पुटिंग इन द आवर्स एंड कीप री-इवैल्यूएटिंग कि कहाँ कमी रह जा रही है। Thank you so much and Unacademy wishes you all the success. Thank and you all so the... much. Hi ma'am, very congratulations. इशिता ने फर्स्ट रैंक AI ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी है, तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स बट इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग एंड आई थिंक दैट वॉट एवर प्रेज एंड वॉट एवर आई हैव डन इट हैज़ बिन कम टू मी टुडे। ओके मैम, तो कितने लाइक आपके कितने बच्चे, इशिता मैम के कितने सिबलिंग्स? शी हैज़ वन एल्डर ब्रदर Okay. and he is a lawyer. He has done his law from CLC and now he is a practicing lawyer. ओके, तो ये सपना किसका था एक्चुअल में? सपना उसका ही होता है बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग शी वॉज वेरी फोकस्ड एंड डेडिकेटेड। तो वो जो काम करती है और इनफैक्ट बैक ऑफ द माइंड में भी ये भी रहता है हमेशा कि एज फादर वॉज फ्रॉम द डिफेंस, सो टू सर्व एवरीथिंग, टू सर्व द नेशन एंड ऑल दोज टाइप ऑफ थिंग्स इट फॉलोज। तो मैम आपने अकेले उनको रेज किया और नाउ शी हैज़ अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 1 एंड दिस इज़ ह्यूज। सो इतनी स्ट्रेंथ, ऑफकोर्स मैं तो मानूंगी कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है, तो वो कैसे आई आपके अंदर? इतनी अकेले आपने सब कुछ किया? हाँ, अकेले किया एंड आई हैड अ लॉट ऑफ माई फैमिली सपोर्ट। सभी लोगों ने सपोर्ट किया इशिता को एंड इशिता को नहीं, हमारी फैमिली वी आर वेरी क्लोज नेट फैमिली, तो सभी लोगों ने सपोर्ट किया। एंड वन थिंग आई डिड कि जो भी ये चाहती थी आई ऑलवेज यूज टू गिव इट टू हर। लाइक अगर इसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आई यूज टू go up to any limit where she wanted to go. So okay मैम, जैसे कि हमें पता ही है कि 2 बार उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाया एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम एंड शी सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1. Yes. तो वो 2 बार ना करने के बाद इट वाज अ फेलियर. it was तो कैसे वो इतनी स्ट्रेंथ और इतना ये मोटिवेशन कहाँ से आया उनके अंदर? हाँ, ये बहुत इट्स अ रियली वेरी बिग क्वेश्चन बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये भी नहीं एक्सपेक्ट की थी कि चलो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ तो मे बी प्रिपरेशन नहीं है, बट सेकंड टाइम नहीं होने से मन में एक फीलिंग हो जाती कि शायद मैंने सही डायरेक्शन में प्लानिंग नहीं की हो. बट देन शी यूज्ड टू कम अप
एंड देन गैदर करती थी. शी इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिस्ट. वो बहुत स्ट्रेटेजाइज करती है सब कुछ, वॉट एवर एग्ज़ाम शी गिव्स, बी स्पोर्ट्स या कुछ भी, तो वो अपना स्ट्रैटेजी करती है एंड शी डिड व्हाट शी वांटेड टू डू. तो मैम जैसे कि पता ही है कि पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स और माँ का तो बहुत होता है हर बच्चे की सक्सेस में, लेकिन आप शेयर करना चाहेंगे अदर लर्नर्स के पेरेंट्स के साथ जो आपने कंट्रीब्यूट किया है इनकी सक्सेस में, सो दैट दे कुड कैन आल्सो डू दैट. हाँ, एक चीज़ मैं डेफिनेटली पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं शुरू से भी आई वॉज नेवर आफ्टर हर कि तुम्हें यू हैव टू अचीव दिस, तुम्हें फर्स्ट होना है और नहीं हुआ तो दैट विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ऐसी कोई बात नहीं है. सो लेट द चाइल्ड हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट. जो भी वो करना चाह रही है, अगर इंटरेस्ट उसकी तरफ से होनी चाहिए, मेरा वो पैशन नहीं होना चाहिए. अगर बच्चा करना चाह रहा है तो इट शुड बी हर पैशन, नॉट दैट कि पेरेंट्स का होना चाहिए कि मेरा बच्चा IAS हो या वॉट एवर. सो इफ उसमें इंटरेस्ट है तो दे विल टच द स्काई. यस. तो मैम जैसे उन्होंने जब एग्ज़ाम दिए 2 बार प्रीलिम्स नहीं हो सका, तो उनको आपको लगा था कि उनको ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल होगी? कुछ बैक ऑफ द माइंड किसी के भी ये आप प्रिपेयर्ड थे या टॉप 10 में आएंगी, कुछ ऐसा? ये तो हाँ, टॉप 10 में कई बार मुझे लगता था कि ये नहीं तो कौन ये बात, ये नहीं तो कौन. तो ये मुझे हमेशा फील होता था कि क्या है, मतलब शी कैन, मतलब फिर मुझे लगता था कि नहीं, सारे बच्चे जो उस लेवल तक पहुंचते हैं कुछ ना कुछ तो उनमें होती होगी. एंड आई थिंक दैट अगेन देर इज़ समवेयर अ गॉड जो सबसे ऊपर है और उनकी जो मर्जी होती है वो ज़रूर होती है. गॉड, और जो माँ की इंट्यूशन थी वो बिल्कुल ही सही साबित हुई. तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैम, मैं आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहती हूँ. जैसे कि रिजल्ट आया तो हमने भी उनका नाम, पहले उन्हीं का ही नाम देखा था, तो हमें इतनी खुशी हो रही थी कि ओके शी इज़ फ्रॉम नोएडा. आपका कैसा रिएक्शन? आज सुबह ही इसने बताया कि शायद आज, कल भी पूरे दिन हम वेट करते रहे, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा. आज सुबह इसने कहा कि नहीं, पता लगा है कि आज ही आएगा. तो आई वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड और मैं बड़ी स्ट्रैटेजी, खुद में स्ट्रैटेजी कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर इस साइड होता तो इट्स वेरी गुड, एंड इफ़ नॉट देन इसे होल्ड करके रखना है. शी शुड नॉट this, what I always tell that nothing is the end of the world. तो वो भी जब इसने मुझे, मैं जब इसका नाम देखी तो मैं बोली कि 10 बार इसे कही कि अगेन रीचेक मुझे, क्योंकि मैं कहती कि बेटा फर्स्ट पेज में भी आता है, देन आई विल बी वेरी हैप्पी कि मुझे नाम तुम्हारा ढूंढना ना पड़े. और एकदम से खोलते पहला नाम जब इसका, मतलब कि इट वॉज रियली अ ड्रीम कम ट्रू, मतलब बेस्ट ऑफ माई ड्रीम्स. मैं क्या ही बोलूँ, आई हैव नो वर्ड्स. ओके बस मैम, थैंक यू सो मच, एंड वी होप कि ऐसे माँ सबको मिले, इतना सपोर्ट सब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए दिखाएं, नॉट जस्ट इन UPSC बट इन एवरी स्ट्रीम. थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग सच अ ब्राइट चाइल्ड. थैंक यू सो मच.